सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कौन सी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, कौन सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तब आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। कौन से जो पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने और क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो सबसे पहले अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको स्टार्ट करना है तो जो भी हम काम स्टार्ट करते हैं उस काम को हमें समझना चाहिए, मतलब कि हम क्या काम कर रहे हैं, वो काम कौन सा है। अगर हमें कोई भी अगर कोई सवाल पूछता है हमारे काम के रिलेटेड तो हमें उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना चाहिए। अगर हम वो काम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं तभी वो काम हम परफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ही वो काम पता नहीं होगा कि हम क्या करते हैं तो हम दूसरों को क्या ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपको समझना चाहिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। तो मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स इन बेसिक में आपको बता देता हूँ कि फॉरेक्स, देखो फॉरेक्स का मीनिंग होता है, देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे फॉर्म होता है, जो वर्ड है FOREX, ये फॉरेक्स वर्ड कैसे फॉर्म होता है। एफ ओ मतलब क्या होता है, फॉरेन, FOREIGN फॉरेन। ठीक है, और जो EX है, EX मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज, EXCHNG एक्सचेंज। ठीक है, आप एक काम कर लो मेरे साथ, आप अगर नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। तो जो FOR है वो है फॉरेन, और जो EX है वो है एक्सचेंज, मतलब कि FOR और EX मिला के जो फॉरेन एक्सचेंज, दो वर्ड मिला के एक वर्ड क्रिएट होता है, उसे हम बोलते हैं फॉरेक्स। ठीक है, तो इस ट्रेडिंग में क्या होता है, देखो हाउ एक्चुअली फॉरेक्स वर्क। तो देखो फॉरेक्स में क्या होता है, तो जैसे कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि रिलायंस कंपनी है, ठीक है, टाटा एक मेजर कंपनी है, तो इन सारी कंपनी में हम शेयर बाय सेल कर सकते हैं, या तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। तो वैसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग करते हो, जैसे कि हमारे इंडिया की करेंसी INR और अमेरिका की करेंसी US की करेंसी US डॉलर, तो INR वर्सेस डॉलर। ठीक है, और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है AUD, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस USD अमेरिकन डॉलर। ठीक है, तो इनके जो पेयर होते हैं, तो देखो अभी पेयर मतलब क्या होता है, पेयर कोई भी अगर दो चीज़ अगर मिलते हैं एक जगह तो उसे हम पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी अगर हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वो पेयर में करते हैं। तो किसके पेयर, हम तो कंपनी के पेयर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम करेंगे करेंसी पेयर में ट्रेड। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे आपको करेंसी पेयर दिखते हैं, जैसे कि EUR USD, EUR हो गया यूरो, USD मतलब कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है, तो ये दो करेंसी मिला के हमारी यहाँ पे एक पेयर हो रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पेयर। ठीक है, करेंसी पेयर, क्योंकि करेंसी की पेयर है, दो करेंसी की एक पेयर है, इसलिए हम यूरो USD करेंसी पेयर है। ठीक है, GBP USD मतलब कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और USD मतलब कि ये प्राइमरी करेंसी है, सेकेंडरी करेंसी है। थोड़ा डिटेल वाला है, मैं आने वाले कुछ जो वीडियोस हो गए, आने वाले वीडियोस में ये सब आपको मैं इन डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा इन सब के रिलेटेड। ठीक है, जो करेंसी पेयर है इनके रिलेटेड। अभी आप बस इतना ध्यान में रखो कि फॉरेक्स पेयर एक्चुअली वर्क कैसे करता है, तो वो करेंसी पेयर से वर्क करता है। करेंसी पेयर में हमें ट्रेड ओपन करना होता है, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यूरो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे यूरो का ग्राफ दिखता है, जैसे कि हमें रिलायंस टाटा का जो ग्राफ दिखता है जो अप डाउन होते रहता है, तो वैसे ही यहाँ पे वो होता रहता है। ठीक है, तो मैं अभी फिर से मैं जो मेरा नोट्स से जो मैंने प्रिपेयर किया था आपके लिए वो ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी देखो हमारा ये दो पॉइंट तो कवर हो गए। अभी थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियलिटी वर्सेस इंस्टाग्राम ट्रेडर। तो देखो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, आपको कई सारे ट्रेडर्स आते होंगे, तो कई सारे ट्रेडर्स क्या बस आपको प्रॉफिट दिखाते हैं। ठीक है, और बाकी कैफ़े वगैरह, बढ़िया होटल, 5 स्टार होटल, स्विमिंग पूल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इन सबको देख के आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो और आपको लगता है कि ट्रेडिंग में बहुत ईजी वे से पैसा आता है। तो आपको मैं रियलिटी चेक देता हूँ कि ट्रेडिंग में ईजी वे से पैसे नहीं आते, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक बात याद रखना होगा कि ट्रेडिंग में बहुत सारा प्रेशर होता है। अगर आप उस प्रेशर को सह सकते हो, उस प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो, तभी आप ट्रेडिंग में एंटर करना। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में हम क्या होता है कि हमारे जो पैसे होते हैं वो हम खुद हमारे आंखों के सामने जाते हुए देखते हैं, मतलब कि अगर जब भी हमारा लॉस होता है तब हम हमारे पैसे खुद जाते हुए देखते हैं, तो हमें प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर आता है हमारे ऊपर, और उस प्रेशर में हम कोई गलत चीज़ें कर लेते हैं, कोई और ट्रेड गलत ओपन कर लेते हैं और उसमें और ज़्यादा हमारा लॉस हो जाता है। तो देखो इंस्टाग्राम पर जो भी आप देखते हो वो सब शॉर्टकट है, मतलब कि उसके पीछे उन्होंने क्या किया, क्या एनालिसिस करके वो ट्रेड ओपन किया, वो आपको नहीं पता होता, वो आपको नहीं पता होता। और कई सारे अकाउंट, डेमो अकाउंट होते हैं, उसमें बस प्रॉफिट आपको दिखता है। ठीक है, रियलिटी वो कुछ अलग ही होती है। ठीक है, तो ट्रेडिंग में आपको अगर ऐसा लगता होगा कि ट्रेडिंग में बहुत ईजी वे से पैसा आता है, तो ट्रेडिंग में ईजी वे से पैसे नहीं आते। आपको यहाँ पर भी हार्डवर्क करना होता है, आपको बहुत टाइम देना होता है स्टडी के लिए और मार्केट एनालिसिस के लिए भी। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट बेसिक। तो यहाँ पे मैंने बेसिक क्यों लिखा है, तो यार देखो रिस्क मैनेजमेंट इतना डीप और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडिंग में कि रिस्क मैनेजमेंट के कारण ही ट्रेडिंग में हम प्रॉफिटेबल हो सकते हो, आप ऐसा समझ लेना। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर मैं इसके ऊपर प्लेलिस्ट भी बनाऊँ इस चैनल पर तो आपको मतलब 7 to 8 वीडियोस लग जाएंगे 10 मिनट्स वाले इस रिस्क मैनेजमेंट सीरीज को समझने के लिए। तो अगर मुझे सपोर्ट अच्छा मिलता है यूट्यूब से तो मैं इसके ऊपर भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको अभी बेसिक बता देता हूँ। देखो ट्रेडिंग में हर एक ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाते हमारे। ठीक है, 2 ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं, 2 ट्रेड लॉस में जाते हैं। ठीक है, फिर से एक ट्रेड प्रॉफिट में आती है, फिर से 3 ट्रेड लॉस में जाते हैं, फिर से एक प्रॉफिट में आती है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट अच्छा सीखना होता है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। वो क्यों, अभी समझो। अगर आपका कैपिटल है
सपोज कि आपका कैपिटल है $100 का, आपका कैपिटल है, ठीक है। $100 के कैपिटल के ऊपर अगर आप 5% रिस्क 5% अगर आप रिस्क लेते हो तो उसका कितना हुआ, $5 आप पर ट्रेड रिस्क लेते हो। अभी वही अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में अगर आपको 1:2 का रेशो पता होगा, मतलब कि 1:2, अभी देखो 1:2 मतलब क्या, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वर्ड याद रखना, 1:2। अगर आप बिगिनर होगे तो आपको पता नहीं होगा, अगर आप अच्छी ट्रेडिंग करते होगे कुछ महीनों से तो आपको रिस्क रिवॉर्ड पता होगा, ठीक है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। 1:2 देखो, अभी यहाँ पर आते फिर से और मैं यहाँ पे जो हमारा 5% रिस्क है हमारा, ठीक है। रिस्क मतलब कि हम इतना लॉस से सकते हैं, अगर हमारा लॉस भी हो जाता है तब हमें पता होगा कि यहाँ पे हमें 5% रिस्क लेना है, ठीक है, और 10% हमें प्रॉफिट लेना है, फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। एग्जांपल के लिए हमारा प्लान वगैरह है कुछ नहीं है, बस मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आप चेंज भी कर सकते हो, 1%, 2%, 2.5%, ठीक है। और 2.5% का मतलब 1:2 के हिसाब से 5% का आपका प्रॉफिट, 2.5% का आपका रिस्क होता है। तो अभी 10% का $100 का कितना होता है, $10, सिंपल है, $10। तो अभी देखो $10 आपका हो गया प्रॉफिट। अभी अगर इस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे, सपोज कि आपने इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके आपने 5 ट्रेड ओपन किए, सपोज कि आपने 5 ट्रेड ओपन किए, 5 ट्रेड्स, 5 ट्रेड में से आपके बस 2 ट्रेड प्रॉफिट में आते, 2 ट्रेड प्रॉफिट में आते। तो अगर हमारे 2 ट्रेड प्रॉफिट में आते तो एज पर आवर रिस्क मैनेजमेंट 2 ट्रेड के कितने हुए, $20, ठीक है, $20। और हमारे 5 ट्रेड ओपन किए थे तो उसमें से ऑब्वियसली 3 ट्रेड हमारे लॉस हुए। तो 3 ट्रेड में हमारे लॉस, तो 3 ट्रेड में हमारे लॉस कितना होता है, 5 × 3, $15, ठीक है, $15 यहाँ पे लॉस हो गया। तो अभी आप यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि 5 ट्रेड में से आपके लॉस ज़्यादा हुए, 3 ट्रेड में आपके लॉस हुए और बस 2 ही ट्रेड में आपके प्रॉफिट हुए। अब क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया है तो अगर आप एट द एंड देखोगे तो आप एट द एंड फिर भी $5 प्रॉफिट में ही हो, ठीक है, $5 आप प्रॉफिट में ही हो। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना आप रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करोगे उतना आपका प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आई होप आपको रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आने वाले कुछ वीडियोज़ में रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा बहुत डिटेल में, ठीक है। अभी टाइम कम है हमारे पास, मैं आपको बस वीडियो का टॉपिक डिफरेंट है तो इसीलिए मैं आपको जो बेसिक चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारा 5th पॉइंट है वो है वाई मोस्ट बिगिनर लूज मनी। तो जो बिगिनर्स होते हैं वो सबसे जल्दी पैसे लूज़ क्यों करते हैं, देखो उनका एक जैसे कि मैंने आपको बोला इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको देख के वो मोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि मुझे 8-10 दिन में ही हर्षद मेहता बन जाना है। तो ऐसा नहीं होता यार, आपको टाइम देना होता है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मुझे 8-10 दिन में ही मुझे करोड़पति बन जाना है, लखपति बन जाना है, तो यार ऐसा ट्रेडिंग में नहीं होने वाला। आपको टाइम देना होता है, जैसे जैसे आप टाइम दोगे आपको वैसे वैसे चीज़ें समझ में आएगी, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आएगा, माइंडसेट समझ में आएगा और ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है, ना कि वो 1-2 दिन में अमीर बनने के काम आते हैं। जो कि आप ट्रेडिंग को एक आप ऐसा समझ लेना कि हमारा बिजनेस है, ठीक है। डेली इसमें से थोड़ा थोड़ा हमें प्रॉफिट निकालना है, एट द एंड हमें वो बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। अगर हम डेली थोड़ा थोड़ा निकालते हैं तो बड़ा मिलता है। अगर हम एक ही दिन में बड़ा रिवॉर्ड निकालने के लिए बैठते हैं तो जितना भी हमारा फंड है वो सब जीरो हो जाएगा एक दिन। तो हमारा 6 पॉइंट है वो है व्हाट दे शुड लर्न बिफोर प्लेसिंग फर्स्ट ट्रेड। तो आपको फर्स्ट ट्रेड प्लेस करने से पहले आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो जब भी आप फर्स्ट ट्रेड आपकी प्लेस करोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी कि अगर मैं ट्रेड ओपन करता हूँ, अगर इस ट्रेड में मेरा लॉस भी होता है तो वो मैं लॉस लेने के लिए तैयार हूँ और इस लॉस से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका ये माइंडसेट होता है तभी आप ट्रेड ओपन करना। तो है हमारे कुछ 6 पॉइंट्स है इस वीडियो के। अगर आपको 6 पॉइंट्स में कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और बाकी ऐसे वीडियोस इस चैनल के ऊपर आते रहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।